नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेंटेनेंस की समस्या पतियों के लिए बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों का सवाल मेंटेनेंस के टॉपिक पर आता रहता है, कमेंट करके भी और मैसेज करके भी, कि उनकी पत्नी ने झूठा केस कर दिया है, झूठे मामले में पति और ससुराल वालों को फंसाया है, साथ ही मेंटेनेंस की मांग की है, बेवजह अलग रह रही है, किसी के साथ नाजायज संबंध है उनका, उसके बाद भी वो मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं और झूठे मामले दर्ज करा दिए हैं 498 डीवी जैसे, या अन्य कई गंभीर आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए हैं। जैसे कि ससुर ने छेड़छाड़ किया, पति ने अननेचुरल सेक्स किया, या देवर ने उनके साथ छेड़खानी की, इस सब तरह के आरोप भी लगाती हैं पत्नियां, जिसमें ससुराल वालों पर दबाव बनता है अपनी मान मर्यादा को बचाने का, अपनी इज्जत इमेज को बचाने का, और ऐसे में वो मजबूर हो जाते हैं पत्नियों की बात मानने के लिए। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिन पर झूठा केस हुआ है, दबाव बनाकर मेंटेनेंस की मांग की गई है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपके पास सिर्फ ये 2 ग्राउंड हैं तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। सिर्फ 2 सबूत होना चाहिए। ऐसी पत्नी जो एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध रखती है, वो मेंटेनेंस पाने की हक अधिकार नहीं रखती, या झूठा मामला दर्ज कराया है पति और ससुराल वालों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और पति ने सारे प्रयास कर लिए हैं पत्नी को वापस लाने के लिए। उसने पहले लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद सेक्शन 9 का केस किया, सीआरपीसी 98 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया, अपने वैवाहिक जीवन के पुनर्स्थापना की सारी कोशिश कर ली। आरसीआर फाइल करने से लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुहार लगाने तक सारा प्रोसीजर फॉलो किया। रिश्तेदार नातेदार को बुलाकर मीडिएशन सुलह समझौता कराने की कोशिश की। अपने बीच में जो भी मतभेद थे, गलतफहमी थी, उसे भी परिवार मित्र और रिश्तेदारों के बीच में बैठकर बातचीत करके समझौता कराने का प्रयास किया है। और ये सारी बातें पति प्रूफ भी कर सकता है कि उसके बीच में इस तरह का समझौता हुआ था। उसके बाद भी पत्नी उसकी वापस नहीं आई है रहने। अगर पति ने लीगल नोटिस भेजा है, सेक्शन 9 किया है, एसडीएम कोर्ट में गुहार लगाई है अपना घर बसाने की, और इस सब के सारे सबूत हैं, पति के हक में फैसला भी हो गया है, पत्नी समझौता भी कर लेती है, जब पंचायत में बैठती है तो आने को तैयार भी हो जाती है, उसके बाद भी नहीं आती है, सेक्शन 9 का केस भी पति के हक में हो गया है, उसके बाद भी 1 साल से अधिक समय बीत गया और पत्नी वापस नहीं आई रहने। तो ऐसे में पति को मेंटेनेंस नहीं देना है ऐसी पत्नी को जिसने सारे प्रयास किए हैं, उसके हक में फैसले भी हुए हैं कि पत्नी आकर उनके साथ रहे। कोर्ट का निर्देश रहा है सेक्शन 9 में कि पत्नी उनके पास आकर रहे, पति के हक में फैसला हो गया, उसके बाद भी नहीं आई है वो। और सुलह समझौता में भी वो समझौता कर लेती है, फिर आती ही नहीं है रहने, किसी और के साथ उसका नाजायज संबंध है, एडल्ट्री में है। झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए हैं, साबित नहीं कर पाई है वो कुछ भी, और अलग रहने की कोई भी वैलिड वजह नहीं है। सिर्फ पत्नी ने आरोप लगा दिए हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वो साबित कुछ नहीं कर पाई है केस करने के बाद भी। ऐसी पत्नियों को पति को मेंटेनेंस नहीं देना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उन्हें देखें और समझें। आप लोगों का सवाल मेंटेनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए मुझे अलग अलग क्वेरी पर वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बताना पड़ता है कि कैसे पार्टनर को मेंटेनेंस देना है, कैसे नहीं देना है। डरे नहीं, परेशान ना हो, अपने मैटर को प्रूफ करें कोर्ट में और अपने हक में फैसला पाएं, भागे नहीं। जब केस होता है, केस में अपीयर हों, अच्छे एडवोकेट को हायर करें और अपनी जो बात है वो न्यायालय के समक्ष रखें। पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो उन्हें कहें साबित करने के लिए। अगर झूठे ही आरोप हैं तो वो साबित नहीं कर पाएंगी, कोई प्रूफ उनके पास होगा नहीं, तो आप बहुत ही आसानी से मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। मेंटेनेंस देने से बचने का 2 सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है। एक तो पत्नी अगर नाजायज संबंध में है तो भी ऐसी पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। दूसरा, पति के हक में सेक्शन 9 हुआ है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ भी पत्नी आई और कहा रहेगी, समझौता कर लिया, फिर भी नहीं आई, लीगल नोटिस भेजा, मीडिएशन करा लिया, सब कुछ करके पति
थक चुका है और पत्नी आ नहीं रही है रहने साथ, और उसके पास अलग रहने का कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, बेवजह ही पति से अलग रह रही है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखें, आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में होता यही है कि पत्नियां एडल्ट्री में भी होती हैं और बेवजह भी केस कर देती हैं, उसके बाद भी उन्हें मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि अगर ये दोनों कंडीशंस आपके केस में है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। बहुत सारी गाइडलाइन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हैं इस टॉपिक पर, जिसका हवाला देकर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और ऐसी पत्नी से आप तलाक भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा पार्टनर जो झूठा केस करे आपके ऊपर, साथ ही साथ बेवजह अलग रहती हो, 2 साल से अधिक का समय हो गया हो, आप के साथ प्रताड़ना हुई हो, तो आप डिजर्शन के ग्राउंड पर, क्रूअल्टी के ग्राउंड पर तलाक की मांग भी कर सकते हैं ऐसी पत्नी से। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि झूठी गलत पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं देना है। दूसरी बात ये कि ऐसे पार्टनर से छुटकारा पाने के लिए आप डाइवोर्स भी फाइल कर सकते हैं। क्रूअल्टी का ग्राउंड भी बनता है, 2 साल से अधिक समय हो गया है तो डिजर्शन का ग्राउंड भी बनता है। आप आसानी से कोर्ट में साबित करें, तथ्य देकर, और अपने हक में फैसला लें। पर ऐसे पार्टनर को मेंटेनेंस बिल्कुल भी ना दें। आशा करती हूँ ये जानकारी यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।